आप देख रहे हैं एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज मैथमेटिक्स क्लास 8 को। स्क्रीन पर आपको इंग्लिश वर्जन का ही क्वेश्चन पेपर दिखेगा और इसको हिंदी में बताता हुआ मैं आपको समझाता हुआ आगे बढ़ते जाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस का हिंदी रूपांतरण भी आपको दिखने को मिलेगा, आप देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अभी जो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए आप। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाइए इनसे, ठीक है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर 21/16 हो जाएगा और यहाँ पर 11/8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इसको काटेगा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जब लॉसन निकालेंगे तो 16 होगा, यहाँ पे 21 का 21 होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 डिवाइड किया तो 2 हुआ और 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 43/16। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इन दोनों का लॉसन निकालें, लॉसन निकालने का जो निकलेगा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो भी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर देखिए ओसी खड़ा है और ओडी खड़ा है। तब यहाँ पर जो कोण बन रहा है पूरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी है यह बताना है। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ दीजिए आप। जोड़ने के साथ में आप देख रहे हैं इधर में 4x हो गया और 80 को उधर भेज दीजिए। 80 को उधर भेजते ही आपके पास 100 हो गया। इसका मतलब हो गया x बराबर 100/4 मतलब 25। तो आपके पास सही उत्तर कौन सा हो गया? बी नंबर, ठीक है। आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एक सही है और एक गलत है। तो जो सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करते हुए चला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऊंचे क्लास में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। जब बढ़ता हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर इजाफा हुआ बोल के बताया जा रहा है मतलब वृद्धि हुई, तो इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला लिया जाता है। यह रेट है तो 100 प्लस आर इंटू इतना ये, और जब घटता हुआ रहेगा तो इस जगह में केवल माइनस ले लेना है, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंक्रीज्ड बाय बोला है 20%। तो कुछ करना नहीं है, बस आप 20/100 प्लस 20 लीजिए और इसको 100 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया? 20/120 गुना इतना, 0 0 कट गया, फिर 2 ने 12 को काटा 6, तो कितना हो गया? 100/6। तो इसका मतलब आप जब भाग देते हैं तो कितना आएगा? इसको भी काट सकते हैं आप, इसको भी कटिंग कर लीजिए आप। 50 और नीचे में 3, तो 50/3 मतलब 16 3 48, फिर 2, तो 16.2/3। तो सही उत्तर आपके पास कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ के रखना है जो फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जब कोई भी चीज़ एक R% की दर से बढ़ रही है तो R/100 प्लस R इंटू 100%, इस फॉर्मूला को बैठाइएगा, आपका कैलकुलेशन बन जाएगा। याद रखना है कि यह रेट बढ़ता हुआ रहेगा और जब घटता हुआ रहेगा तो आपको यूज़ करना है 100 माइनस R इंटू 100%। तो देखिए, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो केवल इसी का समाधान करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा सीखना है क्योंकि किस तरह का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा इसकी एक प्रिपरेशन आप एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज के द्वारा आप सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आप सही तरह से देखिए, समझिए
और तैयारी करते जाइए। क्वेश्चन में देखिए आपका सही ऑप्शन कितना होगा। मान लेते हैं टोटल जो है रिबन फीता वह x है, ठीक है। तो u मतलब आपका या अपना कितना हो जाएगा, x का 1/4 हिस्सा, मतलब हो जाएगा x/4। अब इसी में से आपका भाई ने ले लिया कितना, 2/7 हिस्सा। तो आपके भाई का योर ब्रदर उसका कितना हो रहा है, देखिए 2/7 का x/4 कितना हो गया, देखिए 2 ने काटा इसको, x/14 भाग। तो इतना भाग हो गया आपके भाई का, इतना हो गया आपका। अब इन दोनों को लेके माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो लॉसा निकलेगा, कितना हो जाएगा लॉसा 28, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, 14 दूना, ठीक है। तो कितना हो गया 5x/28। मतलब आपके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 5/28 भाग बच रहा है। यह जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आप किसी भी एक ऑप्शन के पास में ई नंबर लिख लीजिएगा और ई नंबर लिखकर 5/28 लिख दीजिएगा, ठीक है। बांग्ला वर्जन में भी और इंग्लिश वर्जन में भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है वेबसाइट पर, बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर, वहाँ पर भी यही 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। मैंने वेरीफाई किया है, उसके बाद में ही इस क्वेश्चन को ऐसे ही मैं ला कर रखा हूँ। तो आप ई नंबर लिखकर इस ऑप्शन को लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आपके स्कूल टीचर क्वेश्चन को चेक करेंगे तो उस समय आपको इसमें मार्क्स फुल दे। यूजली देना ही है, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक है मतलब सही फुल मार्क्स दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए ACD यह वाला कोण जो है वह दिया है 114 डिग्री, कोण है 114 डिग्री, और ये वाला कोण कहलाता है वहिष्ण कोण। यह वाला कोण और ये वाला कोण है अंतः कोण। तो याद करके रखना है आपको, जो अंतः कोण होता है, अंतः कोण याद रखिएगा, विपरीत अंतः कोणों का योगफल वहिष्ण कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल ABC प्लस एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD होगा, ठीक है। इस रिलेशन को आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पर ABC की जगह में आप कितना लिखेंगे, 1/2 एंगल BAC प्लस एंगल BAC इक्वल टू 114। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 एंगल BAC इक्वल टू 114। इसलिए एंगल BAC इक्वल टू 114 गुना 2/3। तो यहाँ पे कितना हो गया, उसी तरह से 76 डिग्री। तो BAC आपका निकल गया कितना, 76 डिग्री, ठीक है। अब BAC निकल गया 76 डिग्री, तो उसका हाफ कौन होगा, आपको निकालना कौन है, ABC निकालना है। तो देखिए ABC इक्वल टू, आप जानते हैं 1/2 ऑफ BAC। BAC का हाफ है यह वाला एंगल, तो देखिए 76, इसका हाफ कितना हो गया 38 डिग्री। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका, 38 डिग्री, ठीक है। तो आप निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया ABC, इसलिए 38 डिग्री होगा। अगर आप BAC निकालना बोलता तब आपके पास होता 76, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 में आपके पास समीकरण दिया गया है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5x प्लस 15 इक्वल टू 3x प्लस 6, एक साइड में लाइए, x को 15 उधर चला गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2x इक्वल टू -9, देखो x इक्वल टू -9/2।
तो सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है एक्सटीरियर एंगल। देख लीजिए यहाँ पे अंतःकोण दिया गया है इतना, तो अंतःकोण और वहिष्ण कोण में रिलेशन होता है दोनों का योगफल 180 डिग्री। तो आप वहिष्ण कोण निकाल लीजिए। वहिष्ण कोण कितना हो जाएगा, पहला काम वहिष्ण कोण। तो वहिष्ण कोण जो होता है उसको निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कर लीजिए। माइनस करते ही आपके पास कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब जो भुजाओं की संख्या है उसको निकालने का सूत्र आपको याद रखना है। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा वहिष्ण कोण, तो 45 डिग्री बैठा दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 निकल जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 8। कहने का मतलब है 360 बाई एन आपको याद रखना है, यह वाला फॉर्मूला। एन मतलब भुजाओं की संख्या, और उसके बाद में जो वहिष्ण कोण होता है उसको निकालने का सूत्र यही होता है अगर भुजा दिए गए हैं तो। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक कार जो है वह 2 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी स्पीड बतानी है। तो आपको याद रखना होगा जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू डी बाई टी, याद होगा। ठीक है, इसको बैठा लीजिए। कितना हुआ, 36 किलोमीटर है और कितना है टाइम, 2 घंटा है, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए सब में मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो आपको याद करके रखना होगा कि जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करना होता है उसको भी मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए ये नंबर। ठीक है, क्यों होता है देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब कितना होता है, 1 किलोमीटर बाई 1 आवर। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब 60 गुना 60 गुना 2 बार, और सेकंड मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट, फिर 60 मिनट मतलब 60 फिर सेकंड, है ना, इस तरह से। तो 0 0 काट दिए, फिर इसने काटा 3 बार और यहाँ पे 5 बार 2 के पहाड़ा से। तो नीचे में 6 3 18 और ऊपर में 5, ऊपर में मीटर नीचे में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हो गया देखिए 5/18 आपको लिखना पड़ेगा अगर किलोमीटर को 1 किलोमीटर पर आवर को बदल रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस आप बार ग्राफ को देखिए, इसमें देखिए आम, अमरूद, सेब और अंगूर दिया गया है। फ्रूट्स जितने भी हैं, फल हैं, उनका चार्ट में देखिए बार ग्राफ में दिया गया है। अब आपको बताना है कि किसमें अंतर कितना है, दोनों में किन्हीं दोनों में 60 होगा। यहाँ पे देखिए मैंगो जो है वो 40 पे है, गुआवा है 50 पे है, अमरूद मतलब, और सेब किस पे है 100 पे है, और ग्रेप्स है 70 पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए। अब किसमें अंतर 60 का हो रहा है आप देख लीजिए। आम कितना है 40 है, और जो एप्पल है वो देखिए 100 है। तो इन दोनों का अंतर अगर आप निकालते हैं तो 60 होता है देखिए, और किसी में नहीं होगा। रिलेशन में आप देख लीजिएगा, तो आम और जो सेब है उसी में अंतर इतना होगा। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, देखते जाइए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे थंबनेल इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का। इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। जो भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 होने जा रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
और जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सब का उत्तर आपको मिल जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, जाके प्लेलिस्ट की मदद से ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 10 नंबर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आप जब लिखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं, जैसे इकाई मान लेते हैं, पहला हो गया इकाई, फिर दहाई, दो संख्या है। तो यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का योगफल कितना है, 9 है। तो मेरे पास जो 2 डिजिट है उसमें यूनिट प्लेस वाला जो इकाई में है वह x है, ठीक है। तो दोनों का योगफल कितना बताया गया, दोनों का योगफल बोला गया कि 9 है। तो यह इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो कितना होगा, 9 होगा। तो मेरा ये वाला कितना होगा, ठीक है, 9 - 6 होगा, ठीक है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं कि दहाई को हम लोग 10 से गुना करते हैं और इकाई को 1 से गुना करके ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पे होगा 90 माइनस 10x प्लस यहाँ पे x, तो कितना हो गया 90 माइनस 9x। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। किस तरह से हुआ ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं आपको बोला कि भाई मेरे पास 56 नंबर है, तो जो दहाई में है, देखिए इस तरह से लिखते हैं, मतलब दहाई में है वो 10 से गुना होता है और इकाई में है वह 1 से गुना होता है, या फिर नॉर्मली नंबर को लिखते हैं, इसी ना लिखते हैं। तो इसीलिए मेरे पास जो ऑप्शन हुआ या ऐसे हुआ। कभी कभी एग्जाम में सैकड़ा वाला भी नंबर रहता है, तो इसीलिए आप यही कंसेप्ट याद रखिएगा और इसको यूज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आपके पास एक वर्गाकार जमीन है, ठीक है, वर्गाकार आकृति है, बोल पाएंगे एक फिगर है वर्गाकार, उसको 40 सेंटीमीटर का वायर से बनाया गया है। मतलब इसकी पेरीमीटर कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कितना हो गया, 4 इंटू साइड इक्वल टू 40, मतलब साइड इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी एरिया कितनी होगी, साइड होल स्क्वायर होता है ना, तो 10 होल स्क्वायर, इसका मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो सही आंसर आपके पास कितना हो गया, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि इसको आपको पाई चार्ट को देखना है और देखकर समझना है कि कौन सा क्या है। इंग्लिश वर्जन में ही क्वेश्चन है, उसको हिंदी में केवल एक चीज़ को, जो क्वेश्चन है उसी को दिखाया गया है, बाकी सब आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लासिकल है, यहाँ पे फोक है, मतलब लोक संगीत है, आधुनिक संगीत है, और यहाँ पे रविंद्र संगीत है, इसको क्लासिकल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए सर्कुलर रीजन में, मतलब इस पाई चार्ट की मदद से आपको बताना है कि इसमें जो फोक म्यूजिक सुनने वाले हैं वो उनका कितना हिस्सा है, पार्ट बताना है आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना है, 20% है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 20% मतलब कितना हुआ, 20/100 मतलब 1/5। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर को देखिएगा, इसमें दिया गया है एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों की परिसीमा जो है बराबर है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये आयत हो गया और इसकी लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाए, अब परिसीमा निकालेंगे क्योंकि दोनों की परिसीमा बोला है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 18, तो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। यह हो गया आयत की परिसीमा, ठीक है। अब यही परिसीमा दोनों के लिए बराबर है। तो वर्ग के लिए जब मैं बात करूंगा तो वर्ग का देखिए, या एस 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 सारा एस एस है, तो 4 इंटू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो एस बराबर कितना होगा 36/4, तो 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो
वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ का सही ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 14 नंबर। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पहले बोल दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी बराबर है। जब दो भुजाएं किसी भी त्रिभुज के बराबर हों तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण जो होंगे, ये वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझ लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा और समझिए। पहला काम आपको करना है इस कोण को निकालना। यह कोण कितना होगा, 180 में से 115 घट गया, कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला अगर 65 हो गया तो यह वाला भी 65 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, तो एंगल बी ए सी निकालना है आपको, एंगल बी ए सी। तो 2 बार 65 हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं और यह समद्विबाहु त्रिभुज है बोलकर, तो 180 डिग्री। अब आप एंगल बी ए सी को लिखिएगा, तो एक ही बार मैं जोड़कर उधर सेंड कर दे रहा हूँ, तो 130 डिग्री। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यह वाला कोण जो हो गया बी ए सी, ठीक है, बीच वाला कोण जो है, यह वाला कोण जो आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, यह वाला कोण कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो आप डी नंबर को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखिएगा। इसमें यह वाला जो क्वेश्चन है, इसमें किसके बराबर है, देखिए 100 मतलब कितना हो गया, 2 गुना 50। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, गुना में। तो अगर मैं यहाँ पे पावर लिखूँ 2, तो यहाँ भी तो पावर 2 होगा, इसका मतलब कितना हो गया 2, और यहाँ पे 50। तो कौन सा सही हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, इतना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे n लिखता हूँ, यहाँ पे भी n लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी n होगा। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पे पावर कितना है, 100 है। तो 2 गुना 50 पावर कितना होगा, 100 होगा। तो इसका मतलब 2 का पावर 100 और यहाँ पे 50 का पावर 100। तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा होगा, ए नंबर होगा। एम आई राइट, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख लीजिए, डिटॉल और पानी दोनों का अनुपात इतना दिया गया है। तो आपको निकालना है क्या, वाटर निकालना, मतलब पानी निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, अनुपातों के योगफल 5 और 1 6 हो जाता है। ठीक है, तो पानी कितना है, 5 है, कितना में, तो 36 में। तो 6 जगह 36, 6 5 30, तो कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 17 को देखते हैं। सबसे पहले आप इन सबको ब्रेक करते जाइए, ऐसे करके गुना करके, उसी तरह से 9a² c ऐसे करके ब्रेक करके आप लिख जाइए, कितना बार है, उसी तरह से 12, इसको ब्रेक कीजिए, 3 गुना 2 गुना 2, फिर a गुना फिर c गुना। ठीक है, अब जो कॉमन मिल रहा है, लॉसअप, मतलब सबको लेना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा को ले लेना है आपको। यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए यह वाला जो सब में मिला तो 3 हो गया। यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं मिल रहा है, ये ए मिल रहा है तो एक बार हो गया, फिर और कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे केवल ए मिल रहा है तो ए और एक बार लिख लिए गुना करके। फिर यहाँ पे देखिए सी मिल रहा है और एक बार सी लिख दिए। अब बचा कौन, उसको लिख देना है। देखिए 3 बचा, 2 बचा, 2 बचा, फिर उधर में बी बचा और सी बचा, तो गुना करते हैं। देखिए इन सबको 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36,
ठीक है। ए 2 बार है तो ए स्क्वायर, बी एक ही बार है, सी यहाँ पर सी और यहाँ पे सी गुना हो गया तो सी स्क्वायर, तो 36 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन रूल ऑफ 3 के तहत आता है। तो पहले आप लिख लीजिए ग्रिल जो है उसको लिख लीजिए। ग्रिल कितना है, लोहे का ग्रिल 3 बनता है कितने दिनों में, तो दिन इधर लिख लीजिए 15 दिनों में, तो 8 है तो कितना, ठीक है। इसको मैंने मान लिया x माना, इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए क्योंकि इन दोनों में सीधा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे लकीर टान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू डालते हुए, मतलब जस्ट सोचने के लिए समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, फटाफट कीजिए। तो 3x हो गया और यहाँ पे 8 × 15 हो गया, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 8 × 15/3, 3 ने इसको काटा इतना, तो 8 और 5 को गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, A 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एंगल PQR को निकालना है। चूंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल Q बिंदु से सीधा सीधा एक लाइन खींच देता हूँ EF, तो AB और CD तो समानांतर है ही, उसी तरह से EF भी समानांतर हो गया। तो AB समानांतर कौन सा हो गया, EF हो गया। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके जगह पे ये वाला कोण एकांतर कोण, तो यह भी 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ वाला जो कोण बनेगा ये वाला, यह भी 40 हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं ना, इसीलिए 40 उधर में चला गया। तो 30 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल PQR, इन दोनों कोणों का योगफल के बराबर होगा। यह एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2, तो 1 + 2 एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो ये देखिए 70 निकल गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B नंबर, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं थंबनेल, जितने भी मॉडल एक्टिविटी, जितने भी NAS के MCQ एडाप्टेशन पैकेज के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हैं सभी के, आप इन्हीं थंबनेल को जाके देखिए और सारे सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिए। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस MCQ एडाप्टेशन पैकेज का है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कोड लाइन के बीच में, कोड लाइन जो है 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है बर्धमान और हावड़ा के बीच में, और मेन लाइन उससे 5% ज़्यादा है, तो 85 का 5% निकालना है, ठीक है। तो 5/100 इसको कटिंग करेंगे तो देखते हैं कि बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया 4.25। तो पहले कितना था, 85 था, उसमें 4.25 बढ़ गया तो कितना हो गया 89.25। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे MCQ एडाप्टेशन पैकेज के क्वेश्चन पेपर क्लास 8 मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट लेना है, ऐसा नहीं कि केवल सॉल्यूशन कर लीजिए, जमा कर दिए हो गया। किंतु जब 12 नवंबर को जब एग्ज़ाम होगा, आपके स्कूल को सेलेक्ट किया जाएगा, आप उसमें हिस्सा लेंगे, तो ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा, कैसे करके जल्दी करना है उसको जानना होगा। केवल सॉल्यूशन कर देने से नहीं होगा, आपको एक लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत